इस इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले यूज करेंगे फार्मूला का 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स। ठीक, 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 साइन एक्स बार एक्स बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला जानते हैं हम लोग 2 कोस एक्स बार एक्स बाई 2। इन दोनों का फार्मूला यूज करके हम लोग इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, मतलब सोल्व करेंगे। ठीक है, तो द गिवन इंटीग्रल जो इंटीग्रेशन है वो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अब 2 साइन एक्स बार एक्स बाई 2 और डिवाइड में 2 कोस एक्स बार एक्स बाई 2 dx। ठीक, समझ गया। इसके आगे देखो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया और साइन एक्स बार थीटा एंड बाय कोस एक्स बार थीटा इज इक्वल टू 10 होता है, तो इसके बदले हम लोग 10 एक्स बार थीटा जम क्या है एक्स बाई 2, तो एक्स बाई 2 हो जाएगा तो dx। देखो इसका तो इंटीग्रेशन हम लोग होता नहीं, इसको सेक में चेंज करें, तो इसको सेक में चेंज करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, सेक एक्स बार एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू dx। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला सेक एक्स बार थीटा माइनस 10 एक्स बार थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग 10 थीटा इक्वल टू सेक एक्स बार थीटा माइनस 1 लिखें। ठीक है, तो देखो इसके आगे का स्टेप हम लोग इसको सेपरेट करके लिख देंगे, जैसे कि सेक एक्स बार एक्स बाय 2 dx और 1 का यहाँ है 1 इंटू डी एक्स। समझ में आया। देखो हम लोग सेक का इंटीग्रेशन अब जानते हैं, तो सेक एक्स बार थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10 थीटा होता है, तो थीटा जब एक्स बाई 2। अरे देखो यहाँ पर कांस्टेंट है 1/2। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है कभी भी, तो और माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस सी। देखो यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स बार ए एक्स डी एक्स। जब भी इस तरह रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन होगा 10 ए एक्स बाय ए। ये यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट, ठीक कांस्टेंट है ये यहाँ पर, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इंटीग्रेशन का। इसके आगे इसके आगे हो जाएगा तुम्हारा 1/2 है, तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 10 एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो तुम्हारा इसी तरह सेम रिलेटिव है। देखो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो सॉल्यूशन देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स। देखो 1 यहाँ पर ऐड की सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर 1 ऐड किए हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो इसमें देखो तो इसके बदले लिखे और 1 को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया और नीचे 1 प्लस कोस एक्स क्यों किए देखो अब समझ में आ जाएगा। इसको अब देखो अलग अलग इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस कोस एक्स बाय 1 प्लस, इसको एक फॉर्म में लिख दो, 1 को एक फॉर्म में, तो यहाँ से 1 प्लस कोस एक्स और फिर माइनस 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ से इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स। समझ में आया। देखो नेक्स्ट स्टेप इसको यहाँ से यहाँ तो कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 बचा तो 1 और यहाँ से इंटू डी एक्स और माइनस तो 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन 1 का एक्स हो जाएगा और इसको हम लोग यहाँ से 1 बाय 1 प्लस कोस एक्स का भी जो पिछला हम लोग फॉर्मूला यूज किए तो यूज करेंगे 2 कोस एक्स बाय 2 एन डी एक्स। ठीक है, देखो हो गया, और यहाँ से एक्स माइनस इसके बदले फॉर्मूला यूज किए हम लोग, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कोस एक्स बाय थीटा बाय 2, हाफ एंगल थीटा फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 इज कांस्टेंट बाहर हो जाएगा
और देखो वन बाय कोस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग तो लिख सकते हैं वन बाय कोस एक्स वायर एक्स एक्स बाय टू इज इक्वल टू सेक एक्स वायर एक्स बाय टू डी एक्स। ठीक है, अब देखो इसके आगे इक्वल टू एक्स माइनस वन बाय टू, और इंटीग्रेशन सेक एक्स वायर पे क्या होता है, अभी हम लोग यूज किए टेन थीटा। थीटा का क्या है, एक्स बाय टू, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, प्लस सी द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखो यहाँ से वन बाय टू एंड वन बाय टू इज कैंसिल, तो एक्स माइनस टेन एक्स बाय टू प्लस सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ रहा होगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना ना भूलना। ओके, हम इसी तरह आपको और डिटेल से वीडियो लाते रहेंगे।